बाइडेन तो मेरा दोस्त है। हाय, वो कहता है बाइडेन मेरा यार है, मुझे उसने बताया ही नहीं कि मरासला भेज दिया है। और आज बिलावल मेरा दिल का जानी, अटक वाले बिल्लो रानी से बड़े खुश होते हैं। मुझे पता है आपका अंदर से। आज वो कहता है कि मार्शल्लाह का मुझे धमकी दी गई कि मार्शल्लाह लगा देंगे। अभी मैं आ रहा था तो ISPR ने नोट जारी किया कि पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज को जो मरियम और जो आसफ जरदारी ने जबान इस्तेमाल की है वो कबूल नहीं है। ये अटक फौजियों का, अजमतों का और फौजियों के कुर्बानी देने वाला इलाका है। कोई अटक का गांव ऐसा नहीं है कुतबाल से लेके फतेह जंग तक जहां वतन में एक शहीद मौजूद ना हो। और वो बदमाश शेर अली कहता है कि इसने 22 कत्ल किए हैं। वो बदमाश जिसने मिनहाजुल कुरान के लोगों की हामला बेटियों पे गोली चलाई, वो चैलेंज करता है कि इमरान खान की कॉल पर आकर बताओ। तो इमरान खान की कॉल पर सारा पाकिस्तान आ रहा है। अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, और फिर जो होगा, ये फर्द जुर्म जिस वजीर आजम पे लगी है वो वजीर आजम बन गया। जिस चीफ मिनिस्टर पर फर्द जुर्म लगी वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ये डॉलर 20 तारीख तक 200 रुपए तक चला जाएगा, 17 को ही चला जाएगा। लोगों, पाकिस्तान के आधे रिजर्व खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, खुदा ना करे। डीजल पे बात करता हूं, ठहर जाओ। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी है। पाकिस्तान पर दबाव आएगा पाकिस्तान के एटमी हथियारों के लिए। इमरान खान क्या कहता है? कल मैं इमरान खान से मिला, उसने मुझे कहा शेख रशीद, ना किसी से बात करूंगा, ना किसी से मिलूंगा, ना किसी का फोन सुनूंगा, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार इंतजाम चाहिए। जिस शख्स ने 14 मरतबा फौज को गाली दी, उसने सारे वुज़रा को लंदन बुला के पैगाम दिया। चोरों ने पैगाम दिया है कि चोर हाकिम हैं। 2 वजीर खजाना हैं, 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर पेट्रोलियम हैं और 2 बदमाश उजरती कातिल इन्होंने रखे हैं। मेरे कैम्बलपुर के लोगों, मैं 16वीं दफा वजीर बना हूं, लेकिन जो जज्बा आज कैम्बलपुर में देखा है ये मैंने भुट्टो के दौर में भी नहीं देखा। और मेरे कैम्बलपुर के लोगों, पाकिस्तान पर एक बड़ा वक्त आने वाला है। ये इकॉनमी इनसे नहीं संभाली जाएगी, ये महंगाई इनसे नहीं संभाली जाएगी, ये इंटरनेशनल प्रेशर इनसे नहीं संभाला जाएगा। हमारे एटॉमिक असासे शदीद खतरात में होंगे और ये लोग चाहते हैं
कि हमारी अजीम फौज से गलतफहमी हो